पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता उस पुस्तक से गौरा जी नास्तिक अर्थशास्त्र के बारे में क्या लिखे थे उनके बारे में जानते हैं। अब क्या गौरा जी क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में जाएंगे। मार्क्सवाद ट्रस्टीशिप की तुलना में मार्क्सवाद और ट्रस्टीशिप की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से आर्थिक समानता की नीति की भविष्यवाणी करता है। समाजवाद की दिशा में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। आर्थिक समानता की स्थापना की दिशा में कदम, लेकिन मार्क्स द्वारा वर्णित वर्ग संघर्ष की विधि भी ट्रस्टीशिप की एक गैर राजनीतिक विधि है। जैसे आर्थिक समानता की स्थापना में दोष कहा जा सकता है। मार्क्स ने कहा, अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अनुभव वर्ग संघर्ष त्रुटि का स्रोत है, क्योंकि जहाँ भी समाजवादी सरकारें स्थापित हुई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता सबसे घमंडी वर्ग संघर्ष की जीत से नहीं मिली। जन विद्रोह के समान उनकी जीत सैन्य तख्त पलट की तरह रही है। हाल ही में केरल और चिली में कम्युनिस्ट पार्टी खुले लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई, लेकिन वर्ग संघर्ष से नहीं कि खुले माध्यम से। ये कोई इलेक्शंस में आया, पार्लियामेंट इलेक्शंस में आया, लोकतांत्रिक इलेक्शन से, वो तो वर्ग संघर्ष से आया नहीं। दूसरे शब्दों में मार्क्सिज्म में वर्णित आर्थिक विकास दलित वर्ग में आशा जगाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनकी सहानुभूति प्राप्त होती है। कम्युनिस्ट सरकारों को उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को जब्त करने और उनका सामाजिकरण करने के लिए पूर्ण शक्ति की आवश्यकता थी। लोगों ने सोशलिज्म कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही नीतियों का शायद ही कभी विरोध किया हो। इसी तरह कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोने के मुद्दे पर लोगों को कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ लामबंद करने वाले आंदोलन भी लोकप्रिय हो गए। जो आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के एग्निस्ट हुआ वो भी लोकप्रिय हुए। कम्युनिस्ट विरोधी सेनाओं ने भी जीत का दावा किया। इसने निष्कर्ष निकाला कि ये दावे गलत है कि वियतनाम में लंबा युद्ध दुनिया को समाजवादी और लोकतांत्रिक गुटों में विभाजित कर देगा। ये समझे क्या है, क्या कैसा हुआ? ये दावा गलत है कि वियतनाम में लंबा युद्ध दुनिया को समाजवादी और लोकतांत्रिक गुटों में विभाजित कर देगा। ऐसा होगा, ऐसा समझे। और दुनिया को वर्ग संघर्ष के साथ दो गुटों में विभाजित कर देगा, ऐसे समझे मार्क्स वाले। लेकिन आर्थिक समानता के पक्ष या विपक्ष में रहने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष बना हुआ है। मानवीय मामलों में चेतना को वर्ग संरचना से अधिक माना जाता है। ये ट्रेड यूनियन के कार्य अनुभव के माध्यम से भी प्रकट होता है। ट्रेड यूनियनें वर्ग संगठन हैं जिनका मुख्य उद्देश्य शोषण के विरुद्ध उत्पीड़ित लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यदि आर्थिक हित सर्वोच्च है तो प्रत्येक ट्रेड यूनियन को मजबूत होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ट्रेड यूनियन धार्मिक विश्वासों, जाति मतभेदों और राजनीतिक दलों से संबद्धता के कारण आसानी से अपनी बेड़ियां तोड़ रहे हैं। टूटने के लिए एकजुट होने के बजाय वे अपनी स्वतंत्रता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भारत जैसे देश औपनिवेशिक शासन के ऊपर ही रहे थे। अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण बड़ी संख्या में आबादी गरीबी में जी रही है। कुछ अमीर लोग अपना धन रखते हैं, सुखों को
प्राप्त करना और उनका आनंद लेना। ये ऐसे में जो लोग गरीबी में हैं उन्हें उनके खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए। उन्हें मार्क्सवाद की अपेक्षा के अनुरूप चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा क्रांति की प्रतिनिधि है। लेकिन लाखों दलित लोगों ने अपने पूंजीवादी हितों के लिए जाने वाले अमीर उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव में मतदान किया। यदि गरीबी एक क्रांतिकारी क्रांति पैदा कर सकती है तो भारत में 1944-1946 के बंगाल के अकाल से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। कलकत्ता की सड़कों पर हजारों गरीब लोग भूख से मर गए। कई दुकानें और गोदाम अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों से भर गए जहां वे मर गए। भूखा कुत्ता दुकानों पर झपटेगा। दुकान के सामने कुछ खाना मिलाकर खाया जाता है। भूखे गरीबियों ने उस तरह दुकानें क्यों नहीं लूटी? शहर का पुलिस बल भूख से मर रहे गरीबों को दुकानों पर छापा मारने से रोकने में असमर्थ था। निजी संपत्ति के प्रति उनके पारंपरिक सम्मान ने भूख से मर रहे गरीबों को भोजन के साथ दुकानों पर जाने के बजाय भूख से मरने की अनुमति दी। इसलिए जब तक लोगों में क्रांतिकारी चेतना मौजूद नहीं होगी तब तक क्रांति की चेतना नहीं जगाई जा सकती। परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है चेतना। लाखों अछूतों और अश्वेतों पर पीढ़ियों से अत्याचार किया जा रहा है। उत्पीड़न जारी है क्योंकि वे स्वतंत्रता और समानता के प्रति सचेत नहीं है। मार्क्सवाद का सिद्धांत कि सामाजिक अस्तित्व मनुष्य की चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्सवाद क्या कहता है? सामाजिक अस्तित्व मनुष्य की चेतना को निर्धारित करता है, व्यवहार में सत्यापित नहीं किया गया है। इसलिए विपरीत व्यक्तिगत चेतना जीवन में नई परिस्थितियां पैदा कर रही है। समूह या वर्ग उन लोगों का एक समूह है जो समान सामाजिक स्थिति और व्यवसाय से संबंधित है, लेकिन उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भी समान हैं। इस प्रकार मार्क्स, एंगल्स और लेनिन जैसे समाजवादी क्रांतियां करने वाले दिग्गज सर्वहारा वर्ग के नहीं थे, उन्हें डी क्लास माना जाता था। यदि मार्क्स और लेनिन को अवर्गीकृत माना जाता है तो किसी और को भी अवर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए वर्ग चेतना का समाजवादी क्रांतियों के उद्भव से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड यूनियनें आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहती है क्योंकि स्थिति का निदान गलत है। बेशक गरीब असमानता से नफरत नहीं करते, वे इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते। वे अमीरों की तरह ही पूंजीवादी मानसिकता वाले हैं। गरीब वाले भी अमीरों की तरह पूंजीवादी मानसिकता वाले हैं। गरीब अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त करने जिससे आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त हो के बजाय वे अमीर बनना चाहते हैं। ये गरीब आदमी अपने धन की तुलना अमीरों से करता है और उनसे अपना सम्मान बढ़ाना चाहता है, गरीबों से नहीं। यह गरीबों की पूंजीवादी मानसिकता है जो अमीरों के धन की रक्षा करती है। यह गरीबों की इस प्रकार की गरीबों की पूंजीवादी मानसिकता अमीरों के धन की रक्षा करती, क्योंकि गरीब संपत्ति के निजी स्वामित्व को खत्म करने में मदद नहीं करेंगे। ऐसा गौरा जी ये वर्ग संघर्ष और उसके बारे में मार्क्सवाद में किस प्रकार की गलती है उसके बारे में बताते हैं और क्या बताते हैं अगले एपिसोड में जानेंगे। तब से विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म
हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।